हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हम हमारे राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार। हम गुर्जर प्रतिहार में उज्जैन और कन्नौज की शाखा के प्रतिहार शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने पहला जो शासक था नागभट्ट प्रथम, उसका अध्ययन कर लिया था। अब हम उसके आगे के शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार में हम पढ़ रहे हैं कि हमने नागभट्ट फर्स्ट को पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद राजा कौन बनता है? तो इसके बाद राजा बनता है काकुस्थ। और इसके बाद राजा कौन बनता है? देवराज। और देवराज के बाद राजा कौन बनता है? वत्सराज। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। जिन्होंने ये वाली टेबल नहीं बनाई है एक बार वो इसको बना लें। फिर हम शुरू करते हैं वत्सराज। ठीक है। वत्सराज टाइम है इसका 783 से 816 ईस्वी। इसकी उपाधि की यदि बात करें, इसकी एक उपाधि है रणहस्थिन। रणहस्थिन जिसका अर्थ है राजाओं में, सॉरी, जिसका अर्थ है युद्ध में हाथी जैसा। युद्ध में हाथी जैसा। दूसरी है एक लिंग। क्षत्रिय पुंगव। ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? क्षत्रिय राजाओं में श्रेष्ठ। क्षत्रिय राजाओं में श्रेष्ठ। ठीक है। इसकी तीसरी और उपाधि मिलती है, वो है अवंतीराज। क्या उपाधि है? अवंतीराज। तो ये इसकी तीन उपाधियां हैं। आप एक बार इन उपाधियों को लिखें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है। तो हम आगे इसमें करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जो इसी के समय हुआ था। तो क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष? एक बार इसको समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी चीज पर चर्चा की थी। ठीक है। यहाँ है प्रतिहार, इधर है, मैंने भी ये है। फिर भी तुम्हारे इधर है
मान्य खेत के राष्ट्रकूट। इधर है बंगाल के पाल, और यहाँ बसा हुआ है कन्नौज। हमने कल इसके दो उपनाम बताए थे, एक तो है कान्यकुब्ज, और दूसरा है महोदया नगर। ओके, हमने आपको बताया था कि कान्यकुब्ज में उस समय आयुध वंश था। ठीक है, इसे दूसरा नाम बंडी वंश भी कहा है। और बंडी वंश कहने वाले कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट इसलिए क्या बोलता था? बंडी वंश। यदि आयुध वंश की बात करें तो यहाँ दो भैया हैं। कौन कौन? चक्रायुध, इंद्रायुध। अब ये भाई हैं, पिता पुत्र हैं, चाचा भतीजा है, ये तो पता नहीं, पर ये दो थे कन्नौज में। अब बंगाल के पाल शासक जो था धर्मपाल, उसने इसको इंद्रायुध को शासन बना दिया। इसको बना दिया इंद्रायुध। पाल शासक कौन था? धर्मपाल। तो इसने शासक बना दिया इंद्रायुध। प्रतिहार राजा था उस समय वसराज। वसराज ने धर्मपाल को हरा दिया और हरा करके कन्नौज का शासक किसे बना दिया? चक्रायुध को। किसको बना दिया? चक्रायुध। राष्ट्रकूट राजा था ध्रुवधारा वर्ष। इसने क्या किया? इसने पहले वसराज को हराया, फिर धर्मपाल को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। परंतु राष्ट्रकूट जो हैं अपनी सत्ता इसीलिए नहीं जमा पाए कन्नौज पर, क्योंकि इन्हें वापस लौटना पड़ता था राष्ट्रकूट के लिए। तो इसी कारण ये वापस आए, पुनः बंगाल के पाल शासक अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार यह त्रिपक्षीय संघर्ष आगे बढ़ा। मेन काम था इन तीनों का इस कन्नौज पर अधिकार। अब यहाँ राजा ही राजा लड़ रहे हैं, इसलिए कन्नौज को कहा जाता है सम्राटों की युद्ध भूमि, क्योंकि यहाँ सम्राट ही सम्राट लड़ने आ रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सम्राटों की युद्ध भूमि। ठीक है, तो एक बार आप इसमें दोबारा आप ये मैप बनाते हैं, तो ये मैप आपको बनाना है इसमें। खेत के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल,
इधर है प्रतिहार, इधर है कन्नौज। अब कन्नौज का प्राचीन नाम है कान्याकुब्ज, इसका दूसरा नाम है महोदयानगर। यहाँ का वंश था आयुध वंश। इसका दूसरा नाम है भंडी वंश, भंडेन वंश, भंडेन वंश या भंडी वंश। ये कौन बताता है? बाणभट्ट। और आयुध वंश के इस समय राजा कौन है? इस पर आयुध वंश के शासक हैं आपके दो, चक्रायुध, इंद्रायुध। तो ये आप बनाए। और इसको निकाल के अलग से रख लें। इसको कहा गया है सम्राटों की युद्ध भूमि। तो आप ये बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसको। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं। अब हम इसके विजय अभियानों में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत में जब पहली चीज पढ़ते हैं तो वो है मुंगेर का युद्ध। ठीक, तो यह युद्ध हुआ किन किन के बीच में? तो मुंगेर का युद्ध वत्सराज, प्रतिहार वर्सेस पाल शासक कौन है? धर्मपाल, इसके बीच हुआ। यदि इस युद्ध में बात करें तो वत्सराज का सहयोग जो है वो किया हमने मंडोर के शासकों में कक्क पढ़ा था, कक्क। और वो कक्क जो था वो सामंत बताया गया था वत्सराज का। तो मंडोर के प्रतिहार कक्क। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे सांभर। सांभर, और सांभर का है दुर्लभ राय। कौन है? दुर्लभ राय। दुर्लभ राय चौहान। ये दोनों कौन है? ये दोनों सामंत हैं। तो ये दोनों लड़े। ठीक है, और पाल शासक धर्मपाल इस युद्ध में पराजित हो गया, हार गया ये इस युद्ध में। अब हार गया तो अब हमें पहली चीज इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस सब की जानकारी हमें मिल रही है नीलकुंड अभिलेख से। जो हमने जानकारी के स्रोत अभिलेखों में लिखा था, तो इन सब की जानकारी हमें इस अभिलेख से मिल रही है। इसमें विजय होने के बाद इसने क्या किया कि इसने जो चक्रायुद्ध था, चक्रायुद्ध को
कन्नौज का शासक बना दिया। ठीक है, इसने चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। ओके, तो आप एक बार अगर आप ये समझ गए हों तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो मैं नोट्स बनवा सकता हूँ। तो एक बार आप ऐसे लिखने का प्रयास करें, फिर मैं आप नोट्स के टाइप में लिखवाता हूँ ये। ओके, देखो, मुंगेर का युद्ध, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया और उसका मुकुट छीन लिया। ठीक है, इस विजय की जानकारी हमें नीलकुंड अभिलेख से मिलती है, और नीलकुंड अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने इस विजय के बाद चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया। ठीक है, इस युद्ध में वत्सराज के साथ कौन कौन थे? मंडोर, तृतीयार, कक और सांभर चौहान सांभर का दुर्लभ राज चौहान भी था। ओके, तो ये आप बता रहे हैं मुंगेर का युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष आपका पॉइंट है, तो चल ही रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत मुंगेर के युद्ध से हुई। ठीक है,